हमारी पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री थी ना वो एक चीज पर बॉन्ड होके रह गई। 2003 में बॉलीवुड की फिल्म आती कोई मिल गया, जो साइंस फिक्शन फिल्म है, वो काफी ज्यादा हिट रही, जो आगे कभी कंटिन्यू हुई क्रिश सीरीज के नाम से। तो डिक्लाइन जो 60 और 70s के बाद आया, वो तो रीजन तो इकोनॉमिकल था ना। ग्लास वर्कर की एग्जाम्पल ले ला, इसका मैं जो डायरेक्टर है उसको खुद कहता है मैंने अपनी जब ये फिल्म स्टार्ट की तो मैं 23 साल का था और आज मैं 33 साल का। और उसके साथ साथ वहाँ पर प्रोडक्शन वैल्यू और प्लस कंटेंट वैल्यू है। उनके पास क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे पास ना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है ना क्वालिटी ऑफ कंटेंट है। प्रोजेक्ट गाजी अनाउंसमेंट की गई कि भाई इसको हम रिलीज अभी नहीं करें, इसको हम 2 साल और डिले कर रहे हैं। उसकी वजह क्या थी? टेक्निकल एरर, प्रोडक्शन कॉजेस, साउंड एरर। और सुहान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ क्या हो रहा है आजकल? बस यार, फिल्म्स, वेब सीरीज, काम, ये 3 चीजें। तो लास्ट फिल्म कौन सी देखी अभी? यार लास्ट फिल्म सिनेमा में अगर देखी है मैंने तो डेडपूल और वुल्वरीन, जो रिसेंटली रिलीज हुई। और पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी है? तो हॉलीवुड की होगी ना, पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी? यार लास्ट पाकिस्तानी फिल्म मैंने डेडपूल से पहले ही देखी थी सिनेमा में, नाबालिग अफराद, नबील कुरैशी डायरेक्टर हैं उसके। ठीक है, मतलब टाइम पास फिल्म थी। तो लगा कि पाकिस्तानी अब जो सिनेमा है वो अब रिवाइव की तरफ है, कुछ ना कुछ एक होती ना उम्मीद की किरण जाग जाना। नहीं यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत टाइम बाद कोई पाकिस्तानी फिल्म आ रही है तो मतलब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट होगी, नबील कुरैशी बहुत अच्छा डायरेक्टर नो डाउट एक्सपेक्ट कर रहा था कि, लेकिन मुझे थोड़ी सी स्क्रिप्ट वगैरह उसकी वीक लगी। मतलब 2 कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, उसी के अराउंड घूम रही है। और सलीम महराज का भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसके अंदर, फाद मुस्तफा का कैमियो है। स्पेशल अपीयरेंस रहा बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी थोड़ी स्क्रिप्ट वीक थी यार। तो लगता है कि पाकिस्तानी जो हमारा सिनेमा है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव करेगी इस फिल्म के बाद, क्योंकि डिक्लाइनिंग तो काफी लंबा चलता हुआ आ चुका है हमारा। यार मुझे ये लगता है कि अभी इंडस्ट्री में ना और अच्छा काम आना बाकी है। नहीं, आना तो बाकी है, क्योंकि अगर शायद तुझे याद हो या पता हो कि 1950s 50s और 1960s का जो एरा था जिसमें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, उस एरा की अगर बात करें तो पाकिस्तानी फिल्म की जो काफ़ी ज़्यादा हिट रही, जैसे दो आंसू, आखिरी स्टेशन और भी मुख्तलिफ जो फिल्म थी जो काफ़ी ज़्यादा हिट रही, तो फिर उस जगह पर आगे हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक स्टेबल हो चुकी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म चलती रही। फिर 90s के एरा पे हम लोग जब पहुंचे तो 90s के एरा में कंपटीशन और बढ़ गया था पाकिस्तान के अंदर। और नए नए चेहरे इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए, जैसे शान, मीरा, रीमा और बाबर अली। और स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर खान से इंट्रोड्यूस हुए, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। और फिर स्पेसिफिकली अगर फिल्म्स की बात करें जो पाकिस्तानी फिल्म्स 90s में काफ़ी ज़्यादा हिट रही, तो जिसमें हसीना आइटम बॉम्ब, काले चोर, डकैत, निकाह और ख़ास करके ये दिल आपका हुआ, जिसका जो अगर बिजनेस देखा जाए तकरीबन 130 मिलियन। हाँ, लेकिन ये दिल आपका हुआ 2000 की फिल्म है। बट बेसिकली 2002 में तो रिलीज हुई ना, बनी तो डेफिनेटली उससे पहले ही होगी। तो 2002 में तो नहीं बनी होगी ना, बनी तो उससे पहले ही होगी डेफिनेटली। बट जो हमारा एक गोल्डन पीरियड रहा ना वो 90s का ही रहा। 90s के बाद हमने कोई स्टेबिलिटी हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमा में आ नहीं सकी उसके लेकिन बाद। यार बॉलीवुड बहुत ग्रो कर गया। मतलब अगर खान की बात करो, जो तुमने बताया कि खान इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन उसके बाद वो है ना रुके नहीं फिर। मतलब वो बॉलीवुड का जो एरा चलता हुआ आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा एरा गया यार देख चल, उसकी भी एक चीज वजह रही, हमारी पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री थी ना वो एक चीज पर बॉन्ड होके रह गई। एक अपना समझ लो उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल बना ली कि हम लोग इसी चीज में रहेंगे, हम लोग कॉमेडी या रोमांटिक मूवीज ही करेंगे, ड्रामाज ही करेंगे, इसके अलावा नहीं कर सकते। 2003 में बॉलीवुड की फिल्म आती कोई मिल गया, जो साइंस फिक्शन फिल्म है, वो काफी ज्यादा हिट रही, जो आगे कभी कंटिन्यू हुई क्रिश सीरीज के नाम से। डेफिनेटली हम सब ने देखी। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री थी ना वो एक जगह पर महदूद होकर रह गई, उन्होंने कोई नया जॉनर एक्सप्लोर ही नहीं किया। कंपटीशन बढ़ गया, डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह रही। यार कल्चर, मैं मानता हूँ कि कल्चर का भी मतलब, आप अगर हाँ देखो यहाँ पे जितने कल्चर हैं, जैसे कराची है, सिंध का अपना कल्चर है, पंजाब का अपना कल्चर है, तो हमारी इंडस्ट्री भी तो उठ के एक दूसरे वहाँ रीजन में चले गई ना, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है। अगर तुम डिक्लाइन की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डिक्लाइन जो 60 और 70s के बाद आया, वो तो रीजन तो इकोनॉमिकल था ना। मतलब आपके पास पैसे नहीं थे बजट के। बिल्कुल सही है। आपने फिर पंजाबी सिनेमा इंट्रोड्यूस कर दिया है, फिर वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उन्होंने आपको पैसा देना शुरू किया, यार हमारे बाप दादाओं पे फिल्म बनाओ। ऐसा ही है। तो डिक्लाइन की असल वजह तो वो थी ना, कल्चर से नहीं निकल पाए ना हम लोग। लेकिन इस चीज में मैं आपकी बात को सेकंड करूँ ना, अब इसमें एक चीज ये भी तो फैक्टर आ जाता है कि भाई वहां पर यूनिटी रही, वहां पर उन्होंने किसी स्पेसिफिक कल्चर को नहीं पकड़ा। कोई तेलुगु पे नहीं चला गया, या कोई मराठी पे नहीं चला गया, या कोई और चीज स्पेसिफिक पे नहीं चला गया। हम लोग बेसिकली यूनाइटेड नहीं रहे, हम लोग डिवाइड हो गए। हम सिंधी फिल्म्स पे चले गए, पश्तो फिल्म्स पे चले गए, पंजाबी फिल्म्स पे चले गए। वही तेरी वाली बात कि भाई जब हमारे पास इकोनॉमिकल इश्यूज आ गए तो हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं रहे। अब इन्वेस्टर्स कौन था? जो वहाँ के फ्यूडल्स लॉर्ड थे। पंजाब का अगर था तो वो बोलता था कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा एक शर्त पे
मेरा जो दादा था ना वो था बदमाश, वो गंडा सा पकड़ के खड़ा होगा रेशमी कुर्ते के अंदर, धोती पहन के मूंछों को ताव देते हुए, गुजरों वो की यूं फिल्म खड़ा हुआ है, यूं खड़ा हुआ है। उसने और कोई उसकी गाने में या फिल्म के अंदर कोई और उसकी इनपुट नहीं है, बेचारी सारी इनपुट हीरोइन की है, लेकिन फिल्म बनी उसी स्टोरी पे ही है, उसी कैरेक्टर पे ही है। हाँ उसकी वजह क्या है? पैसा उसका है, उसकी नहीं सुनोगी, वो पैसा नहीं देगा तो फिल्म नहीं बनेगी, फिल्म नहीं बनेगी तो एंटरटेनमेंट नहीं हाँ, आएगी। ये दिल आपका हुआ है, ये जब इस चीज से बाहर आया था, ये बहुत अच्छी फिल्म ये बनती है। अच्छी वजह यही थी। अब उसके बाद देख लो फिल्म कहाँ हमारी अच्छी रही। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो एक डिक्लाइन का जो सबसे बड़ा इशू रहा ना, वो रहा कि हमारे पास इंटरनेशनल फिल्म रिलीज होना शुरू हो गई। हाँ, ठीक ये है एक ना? फैक्टर था। अब हमारी जो ऑडियंस थे बिल्कुल। वो इतना मतलब बेवकूफ तो नहीं है ना, पहली बात तो उसके बाद 3 ऑप्शंस आ गए भाई, ये पाकिस्तानी फिल्म है, ये हॉलीवुड फिल्म है, ये बॉलीवुड की बॉलीवुड फिल्म फिल्म है। है, अब वो देख रही है जहाँ पे उसको क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी वर्क दिखेगा, डेफिनेटली वो वहीं पे जाएगी भाई। जरूरी कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया। बिल्कुल। अब हमारा डिक्लाइन फेज शुरू हो गया, और ऑलरेडी वी हम जैसे पाकिस्तानी हम लोग उम्मीद फौरन जल्दी हार देते हैं। अबे यार हम लोग ये नहीं कर सकते। अच्छा, फिर हमारा जो डिक्लाइन रहा 7 साल का रहा बेसिकली, 2000 से लेके 2007 तक का। फिर 2007 में 7 जुलाई 2007 को ही शुएब मंसूर की फिल्म आई खुदा के लिए, जो खुदा हम के सब लिए, जानते हैं, हम सब ने बेहतरीन देखी फिल्म है, जो पाकिस्तान सिनेमा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक रिवाइवल भी साबित हुई। हाँ, फिर यही वो फिल्म थी जहाँ पर हमारे आर्टिस्ट को बेसिकली इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना शुरू हुई। यार फिल्म भी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थी, नो डाउट, बहुत बहुत अच्छे सीन से उसके। सीन्स स्पेसिफिकली उसके बहुत ज्यादा अच्छे रहे। अगर वो एक बात करें ना, वो जो जेल वाला सीन था जहाँ पर शान वाला शान और वो बेहतरीन सीन था। एक अमेरिकन इंस्पेक्टर के दरमियान जो अपना कॉन्वर्सेशन dialogues होती है। जो चलते हैं, वो बहुत जबरदस्त सीन, बहुत ही उम्दा सीन था यार, नो डाउट। मतलब कितना जबरदस्त था वो। ये उनका परसेप्शन ये था कि यार जब तुम कुरान शरीफ पढ़ सकते हो तो समझ भी नहीं सकते ना, और अरबी। सीधी सी बात हाँ। बात उसने बड़ी जेन्युइनली की ना बात, ये बात हमारे कॉमन थी हर चीज में, हमारे मदरसे के अंदर, हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज के अंदर ये सब चीजें थी, बट इस चीज पे कभी कोई बात नहीं करता था। शुएब मंसूर की फिल्म में इस चीज को हाईलाइट किया गया। फिर स्टेप बाय स्टेप हमारी फिल्म आती रही, बोल आई, वार आई, फिर इस तरीके से मालिक, मुख्तलिफ फिल्म आती रही। फिर एक जो होते हैं ना, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हुई फिल्म। अच्छा, इसी दौर सबसे बेहतरीन चीज ये हुई थी कि यूनिवर्सिटीज के अंदर है ना फिल्म मेकिंग इंट्रोड्यूस हो गया। मतलब बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया था, तो वैसे पहले का ऐसा ही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। परफॉर्मिंग आर्ट तो चलता हुआ आ रहा था। वो तो उमर शरीफ 2005 के- से ही एनसीए से चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल उमर शरीफ के स्टेज शो भी, वो भी परफॉर्मिंग आर्ट ही है। बिल्कुल। हाँ, सही है वो ना? तो वो एक जब ये 70s कर रहा था, 80s हाँ। वाला, बिल्कुल तो फिल्म का रुझान बढ़ गया फिर। मतलब लोगों ने एडमिशन्स लिए यूनिवर्सिटी में, मीडिया स्टडीज, फिल्म एंड टीवी पढ़ना शुरू किया। शॉर्ट फिल्म्स का एक टाइम आया कि लोग कितनी शॉर्ट फिल्म्स बनाने लगे, शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर पैसा लगना शुरू हो गया, बजट आ गया। हाँ, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट भी रहा, क्योंकि जब लोगों ने एडमिशन देना शुरू किए, खास करके फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म मीडिया साइंसेस में फिल्म मेकिंग के लिए, तो अब हर बंदे को डायरेक्टर बनना है और हर बंदे को स्क्रीन पर आकर हीरो बनना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। हम लोग भी यही सोचते थे, हम लोग मीडिया स्टूडेंट थे, ऐसे ही जाके है। डायरेक्टर बनेंगे, डायरेक्टर अभी एडमिशन लिया, सबको डायरेक्टर बनना है, सबको हीरो बनना है। हाँ। अब इतना हमारे पास काम था नहीं, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टेबल हो रहे थे, और अभी भी स्टिल हम लोग स्टेबिलिटी हमारे पास अंदर आई नहीं है। हाँ, स्टूडेंट कहीं देखो, आहिस्ता- अगर पढ़ भी आहिस्ता। रहा है ना, कहीं निकल नहीं पा रहा। मतलब फिल्म तो हमारी कैलकुलेटेड बननी है, बिल्कुल ऐसे ही। 10-12 फिल्म गिनी चुनी बनती है, 10-12 बनती है। एग्जैक्टली। लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर गई। ड्रामा इंडस्ट्री डेफिनेटली हमारी ग्रो कर गई है। और अगर हम बात करें खास करके सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी हमारे ही ड्रामे देखे जाते हैं भाई। हाँ, हम लोग ऐसा ही है। बेहतर है, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बेहतर है। ड्रामा, हम लोग सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री नहीं, हम लोग वैसे ड्रामा भी उनसे बहुत बेहतर है। हमसे अच्छा ड्रामा कोई नहीं कर सकता भाई, ये बात है। हम लोग उनसे बहुत ज्यादा आगे रहे। खैर भाई, जब तमाम चीजें हो चुकी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, स्टेप बाय स्टेप चीजें आना शुरू हो गई, लोगों की प्रोडक्शन, हमारी खास करके हमारी प्रोडक्शन वैल्यूज बेहतर होना शुरू हुई। आप अगर बात करो, टीफा एंड ट्रबल देखी हो तुमने भाई? हाँ, तो बहुत यार, जबरदस्त प्रोडक्शन के हिसाब से तो बहुत। नो डाउट। द लेजेंड ऑफ मौलाजट देखी हो, प्रोडक्शन बहुत नबील कुरैशी की फिल्म है यार। नबील कुरैशी की फिल्म, जो नामालूम अफराद थी, एक्टर इन लॉ थी। ये वो फिल्म्स हैं जब हमारे पास हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बॉलीवुड के एक्टर्स आना शुरू हुए। ठीक है ना? आप एक्टर इन लॉ की बात करते हो तो ओम पुरी, जो एक बॉलीवुड का एक बड़ा नाम था, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास फिल्म में आया, काम किया उसने। यार ऐसा नहीं है सर, हम लोगों ने भी जाके हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, बिल्कुल काम किया। अली खान ने काम बहुत किया, जबरदस्त और एक्टर है। हुमायूं सईद ने हमारी जो है वो नेटफ्लिक्स की सीरीज में काम किया। देख, इसकी भी एक वजह थी ना, उनको हमारा काम अच्छा लगा था तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया। अब सेम एज यही चीज जो फॉर्मूला है, ये हमारा एप्लीकेबल हुआ हमारी एक्टर इन लॉ की फिल्म के ऊपर। हमारी जब प्रोडक्शन वैल्यूज, हमारी फिल्म अच्छी बनना शुरू हुई, तो हमने लोगों को अप्रोच किया इंटरनेशनली, जैसे ओम यार पुरी, बिल्कुल वो आए ना हमारे पास। तुम बिल्कुल सही बोले हो। प्रोडक्शन वाइज जो है हमारा काम बहुत बेहतर हुआ, सही है। लेकिन जो इंडिया से कंपटीशन था ना, बॉलीवुड से हमारा कंपटीशन चल रहा था,
लेकिन स्टोरीज है ना, स्टोरीज वैसे ही रही हमारी। प्रोडक्शन का जो लेवल है बाकी बहुत बेहतर हो गया है साल के अंदर, चलता हुआ आ रहा है, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट वही है। यार मुझे लगता है हमें अभी भी स्टिल काफी टाइम की जरूरत है उस पोजीशन पर आने के लिए जिस पोजीशन पे हम पहले हुआ करते थे, क्योंकि जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तो इंडिया को स्ट्रगल करनी पड़ रही है लोगों को एक सिनेमास की तरफ खींचे हाँ बिल्कुल जाने सही में। बात है। पार्शली मैं इस बात को मानता हूँ कि देखो इंडिया इंडिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एक तो फिल्म का कल्चर बहुत है, सही है, ऊपर से उनकी पॉपुलेशन बहुत है, सही है, वो इकोनॉमिकल जो है हम ज्यादा स्टेबल भी है। हम तो काफी ज्यादा स्टेबल है बिल्कुल। वो। ओटीटी की जहाँ तक बात है ना, ओटीटी से सिनेमास के जो सफर है ना वो खींच के वहां तक लेके आ सकते हैं शायद, सही है, इंडिया को शायद इतना स्ट्रगल ना करना पड़े जितना पाकिस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ अभी पे ग्रोइंग स्टेज पे हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे सिनेमास कम है, सही है। अब कराची की बात ले लो, कराची में अभी जब डेडपूल और वुल्वरीन जब रिलीज हुई तो यहाँ पे सिर्फ 2 सिनेमास थे जो वर्किंग में थे, सही है, बाकी किसी सिनेमा कोई बंद हो चुका है या तो किसी की रेनोवेशन चल रही है। कैप्री एक अरसे से बंद है, उसका सोशल मीडिया पेज भी देखो तो अपडेट आती रहती है कि हम अभी तक काम कर रहे हैं प्रोजेक्टर वगैरह पे, इनके मसले होते रहते हैं। और ये दो सिनेमास में ये स्क्रीन फिल्म्स लगी भी हैं वुल्वरीन और ये डेडपूल वाली, बट इनमें भी हमेशा हाउसफुल नहीं रहा, डेली हाउसफुल नहीं रहा इनमें भी। हाँ इनमें भी इजीली आपको शो मिल जाता था, आप सुबह का चाहो, दोपहर का चाहो, शाम का चाहो, जिस टाइम भी अवेलेबल हो, क्योंकि अवेलेबिलिटी थी। क्योंकि यार देखो इंडिया के हाउसफुल इस वजह से होते हैं वहाँ टिकट सस्ते हैं, हम्म। सही है, इजीली हर बंदा वहाँ फिल्म देख सकता है, हर तरह के वहाँ थिएटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मल्टीप्लेक्स और ये वो, हर तरह की स्क्रीन है वहाँ पे, टिकट सस्ते हैं, हर बंदा यहाँ वहाँ जाके फिल्म देख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक तो महंगाई ज्यादा है, ऊपर से 1000 रुपए का टिकट एक फिल्म का, किसी का 1200 का, और अलग अलग उसके प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं। तो यहाँ पे लोगों का एक ये मसला भी है, उनकी यार अफोर्डेबिलिटी नहीं है। मैं तेरी ना इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर बात करें ना एक महंगाई वाले फैक्टर की, अगर बात करें महंगाई और फिल्म को लेकर, तो आप अभी स्पेसिफिक कराची की बात करूँ, आप अभी निकलो बाहर किसी भी कराची के रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको वहाँ रश मिलेगा। इनफैक्ट वहां पर आपको कुछ रेस्टोरेंट में तो ऐसा भी होगा आपको वेट करना पड़ेगा भाई, रश के अलावा आपको वेट भी करना पड़ेगा कि भाई सीटिंग कैपेसिटी नहीं है उनके पास। बिल्कुल वही वही बात है ना, लेकिन जो मैं क्या कर रहा था लेकिन कि कल्चर का डिफरेंस है। कल्चर और उसके साथ साथ वहां पर प्रोडक्शन वैल्यू और प्लस कंटेंट वैल्यू है, उनके पास क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे पास ना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है ना क्वालिटी ऑफ कंटेंट है। फिर फाइनली इतने सालों की जद्दोजहद और मेहनत के बाद पाकिस्तान में पहली साईफाई फिल्म बनी, तो समझ तो गए होगे आप कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। अलिफ लैला। अलिफ लैला नहीं भाई, यूनिवर्सल सोल्जर, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट गाजी। यूनिवर्सल सोल्जर हॉलीवुड। मैं आपसे बात कर रहा था वो जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन वाली, तो अब इसकी मैं आपको एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि ये फिल्म इनिशियली इसकी जो रिलीज डेट थी वो थी 2017, बट ड्यूरिंग द प्रीमियर, मतलब ड्यूरिंग या आफ्टर द प्रीमियर आपको इसको अनाउंसमेंट की गई कि भाई इसको हम रिलीज अभी नहीं करें, इसको हम 2 साल और डिले कर रहे हैं। उसकी वजह क्या थी? टेक्निकल एरर, प्रोडक्शन कॉजेस, साउंड एरर। बहुत बड़ा डायरेक्टर, आप देखो ना डायरेक्टर का इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि वो एडिटर के बाद, जब एडिटर ने रेडी कर लिया होगा रेंडर से पहले, तो डायरेक्टर ये सोच रहा है कि भाई मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं तेरा बाप हूं, मैंने शूट किया है मुझे पता है क्या फिल्म बनी, रेंडर निकाल जल्दी, सुबह प्रीमियर है। तो मतलब इस तरीके का अगर नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा डायरेक्टर का, खास करके जो कि फिल्म को एक ओन कर रहा होता है, कि भाई वो तो एक एक चीज बोलता है कि भाई यहाँ तक कि सीसी भी उसकी मर्जी से होगा कि भाई ये सीसी रख, ये मेरी थीम है, ये मेरा कलर पैलेट है, XYZ। जो डायरेक्टर समझ लो फिल्म का बाप होता है, बनाने वाला वही है ना भाई यार। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, सही है, एक ऐसा जॉनर था जिसके अंदर कभी हाथ नहीं डाला, और वो जॉनर आप कर रहे हो, उसमें बड़े नाम भी होंगे, ठीक है, डेफिनेटली बड़ी कास्ट थी, हुमायूं सईद और शहजाद मुनव्वर सिद्दीकी, सायरा शेरोज। एग्जैक्टली, बजट भी अच्छा होगा, और उसके बाद प्रोड्यूसर का भी इनपुट होता है। तो अगर डायरेक्टर ने फैसला कर लिया कि यार फटाफट रेंडर निकाल, मुझे ये फिल्म लगानी है सिनेमा में, तो प्रोड्यूसर ने क्या रोल प्ले किया? प्रोड्यूसर ने फिल्म नहीं देखी। इतनी बड़ी जब कास्ट होती है ना, तो कास्ट की भी जो है ना इन्वॉल्वमेंट होती है, डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट प्रीमियर कर लिया। जो आप यहीं से अंदाजा लगा लो ना कि एवरीवन, जितने भी फिल्म मेकर्स थे, जो बेसिकली पूरी एक टीम होगी ना, डेफिनेटली किसी एक बंदे का तो काम नहीं है, बिल्कुल पूरी टीम काम कर रही है ना, जिसमें स्क्रिप्ट राइटर भी होगा, डेफिनेटली प्रोड्यूसर भी होगा, आर्ट डायरेक्टर भी होगा, कंटेंट क्रिएटर भी होगा, हेड भी होगा, XYZ बहुत सारे होंगे। किसी ने भी ये नहीं सोचा, या भी उनको इतने मतलब उनका बिजी शेड्यूल रहा कि उनको एक इतने टाइम नहीं मिलता था कि अपनी फाइनल रेंडर देख लें कि भाई ये मेरी स्क्रीन है जो प्रीमियर पे प्ले होनी है, या मुझे ये रिलीज करनी है। तो क्या क्या टेक्निकल इशू लगे उसमें टेक्निकल अगर आप स्पेसिफिकली बात करो ना, स्टेप बाय स्टेप करते करते, तो सबसे पहले एरर था उसका VFX का। आप उसके VFX, आप फिल्म स्टार्ट होती है, हम सबने देखा कि किस तरीके से उसके विजुअल इफेक्ट दिखाए गए, हम सबको पता उसका, ठीक है।
दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे लगा कि आप एक पाकिस्तान की क्लेम कर रहे हो कि हम लोग पाकिस्तान की फर्स्ट साईफाई फिल्म बना रहे हैं, तो आप उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट करो ना, आप अपने कैरेक्टर सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपने जनरली इंट्रोड्यूस कर दिया, वो आया हिट इंट्रोड्यूस हो गया। इस तरीके से आप हॉलीवुड की फिल्म देखो, बॉलीवुड की फिल्म देखो, वो किस किस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं। डायलॉग्स क्लियर नहीं थे यार, डायलॉग साउंड का बहुत एक बंदा बहुत जो कम आपस में डायलॉग्स उनकी बात हो रही है, तो उनके ही डायलॉग के बीच में पीछे की आवाज भी आ रही है तो मतलब इतनी नेग्लिजेंसी। मेरे ख्याल से कैटाई माइक पे शूट किया होगा उन्होंने। मुझे तो लगता है ये सिर्फ ये तो शुगर करो कैप कट आ गया भाई वरना तो ये लोग तो मुझे लगता है एडिट भी नहीं कर पाते। तो यार टेक्निकल एरर्स तो बहुत थे, सही है। बहुत ज्यादा थे। लेकिन देखो इस चीज को ऐसे लेते हैं कि सिनेमा का फर्क है ना, सही है, इंडस्ट्री का फर्क है। अब बात करो बॉलीवुड को भी छोड़ो, हॉलीवुड की बात करो अगर, सही है, इस तरह की कोई भी फिल्म अगर डिले होती है ना, अगर उसके स्क्रिप्ट में कोई मसला है, कोई उसके बीफएक्स में इशू है, तो वो रिलीज से पहले वो रीशूट्स पे चले जाते हैं, सही है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर है ना, उसके ऊपर पैसा लगाता है, वो बाकी लोग उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो स्क्रीन पे प्रेजेंट होने के बजाय वो ये प्रेफर करते हैं कि यार इसको रीशूट पे डाला जाए। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो इन लोगों को क्यों नहीं अकल आई इस बात की कि यार अगर हम इतनी बड़ी फिल्म रिलीज कर रहे हैं और आप तो एक इतना ये बड़ा टाइटल मसले ले हैं। रहे हो कि पाकिस्तान की फर्स्ट साईफाई फिल्म, इतना बड़ा टाइटल ले रहे हो तो कम से कम उसको ओन भी तो करते, उसको उस तरीके से सिंसियरिटी भी तो दिखाते हैं ना उस चीज के लिए। सिंसियरिटी तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं दिखाई, हर बंदा इसको डिसोन कर रहा है। 2 साल बाद इसको रिलीज किया गया 2019 में, जब भी इसमें वही सेम फ्लॉज थे। हालांकि 2 साल का एक अच्छा लंबा पीरियड, खास बिल्कुल। बड़ा पीरियड होता है, इसको रीशूट किया जा सकता था। हाँ, री-एडिट तो डेफिनेटली किया होगा, बट इसको रीशूट प्रॉपरली किया जा सकता था, बट नहीं हुआ। एक अच्छा चांस था जिसको काफी ज्यादा न्यूज़पेपर्स के अंदर, काफी ज्यादा न्यूज आर्टिकल के अंदर इसको क्रिटिसाइज भी किया, खास करके ट्रिब्यून के आर्टिकल के अंदर। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही। हाँ बिल्कुल। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो नहीं कर सके। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो टेक्निकल इसके एरर्स थे। अब स्टोरी पे बात करते हैं। स्टोरी तुम्हें सही लगी? अगर ये टेक्निकल एरर हटा दो, सही है, तो स्टोरी में दम था? स्टोरी में भी कोई ऐसा खास दम नहीं था। आप अगर स्टोरी से अगर बात करो तो पोस्टर से शुरुआत करें अगर स्टोरी का, तो आप यूनिवर्सल सोल्जर का पोस्टर देखो, बिल्कुल छापा और हुआ है एक यार। मर्तबा सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट गांधी का पोस्टर देख लो, बिल्कुल एक्यूरेट छापा हुआ है, बिल्कुल सही है। डिट्टो। सिर्फ सिर्फ आपने स्केल करके उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसको थोड़ा सा, उसकी कलर थीम चेंज थी, इसकी कलर थीम वो वॉल पे था, एक वॉल पे आ गया बस। तो ये सबसे पहला इशू होना चाहिए था इस फिल्म के अंदर, स्टोरी का। बिल्कुल ऐसी क्योंकि है। बहुत सारी फिल्म लैग करती हैं अपनी स्टोरी की वजह से। कैरेक्टर से बात करते हैं, प्रजा काजी के कैरेक्टर की तुम्हें कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी एक्टिंग, डायलॉग्स कैसे लगे? यार पहले सबसे पहली बात तो जो स्टोरी की वीकनेस रही, एक तो कैरेक्टर डेवलपमेंट रही। ठीक है, प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुई। पूरी फिल्म के अंदर एक ही गाना था, और वो भी किस तरीके से गाया गया है हम सब जानते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्या बोला जाए उसके बारे में, कि किस तरीके से उसकी बैंड बजाई गई है। और अगर बात करें खासकर एक्टिंग की, तो जो इस फिल्म के नेगेटिव रोल पे था अदनान जाफर, उसकी भी एक्टिंग कोई खास नहीं लगी हमें इसमें। ओवर एक्टिंग थी, वो एक्टिंग नहीं, बेसिकली वो ओवर एक्टिंग ही थी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें इतनी बड़ी हैवी कास्ट थी, अब हुमायूं सईद और उसके अलावा सायरा शहरूर, उसके अलावा प्लस शहरयार मुनव्वर सिद्दीकी, और खास करके शहरयार मुनव्वर सिद्दीकी तो उस टाइम पर राइजिंग स्टार था। हाँ बिल्कुल। तो उसको तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा सीरियस लेना चाहिए था, और वो इस फिल्म का था भी मेन लीड। आई डोंट नो व्हाई कि जो उसमें जो डायरेक्टर ने कैसे अप्रूव कर दिया, या जो स्क्रिप्ट राइटर था उसका भाई, उसने किस तरीके से इसको, नहीं, डायरेक्टर ने अप्रूव किया है तो फिल्म बनी है ना, डेफिनेटली सही किया है। ना। राइटर का, इसमें आप राइटर का कसूर नहीं बोल सकते। राइटर तो आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट लिख के देता है। अच्छा देखो, इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि मार्वल स्टूडियो भी फिल्म बना रहा है ब्लेड, सही है, उसके अंदर कास्ट है मार्शल अली, और जब राइटर ने उसको जब स्क्रिप्ट प्रेजेंट की ना, तो उसने रिजेक्ट कर दी। 4 से 5 राइटर उस फिल्म के चेंज हो चुके हैं, लेकिन फिल्म अभी तक प्री प्रोडक्शन पे पड़ी है। तो ये जिम्मेदारी अगर राइटर फॉर एग्जांपल लेके जा रहा है स्क्रिप्ट प्रोडक्शन हाउस के पास, तो डायरेक्टर और जो उसकी स्टार कास्ट होती है उसके पास ऑप्शन होता है वो स्किप करने का। आप अगर आपको स्टोरी समझ नहीं आ रही, आप छोड़ दो फिल्म, सही है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। या वो अगर कैरेक्टर ओवरऑल छोड़ दो, देखा cast जाए को। तो समझ लो पूरी एक पूरी टीम है ना, किसी इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है, पूरी एक टीम है ये। आप इसको इसी तरीके से समझा सकते हो ना, कि अब ग्लास वर्कर की एग्जांपल ले ला, हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल ग्लास वर्कर की है, यार बहुत जबरदस्त, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क इसका में जो डायरेक्टर है उसका खुद मैं इंटरव्यू देख रहा था बीबीसी के ऊपर, तो वो खुद कहता है, मैंने अपनी जब ये फिल्म स्टार्ट की तो मैं 23 साल का था, और आज मैं 33 साल का हूँ। 10 साल लगा दी। 10 साल अपने इस एक प्रोजेक्ट को बनाने में लगा है, और हमारे सामने है कैसा रिजल्ट है माशाल्लाह से। ऑन गोइंग अभी तक रिलीज चल रही है, और उसकी बिजनेस बहुत अच्छा कर बिजनेस बहुत अच्छा माशाल्लाह कर चुकी है वो। और सबसे यूनिक बात पता है क्या है? पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेशन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। तो यही चीज होती है ना, सिंसियरिटी। आप अगर यही सिंसियरिटी पाकिस्तान की फर्स्ट साईफाई फिल्म में दिखा देते तो आप उसको भी इस तरीके से कर सकते थे,
जिस तरीके से फर्स्ट हैंड रॉन मूवी ने किया है। हाँ, मेरे ख्याल से यार ये अटेम्प्ट लेना भी नहीं चाहिए था, सही है, ये अटेम्प्ट लेना बनता नहीं था। आपको ये सारी चीज़ें जो है प्री प्रोडक्शन पे देखनी चाहिए थी। अगर प्री प्रोडक्शन पे ये चीज़ें काम नहीं कर रही थी तो आप इसको स्किप कर देते, सही आपके है। पास दूसरे ऑप्शंस भी थे। जेम्स कैमरून भी एक फिल्म बनाने में टाइम लेता है, दूसरे डायरेक्टर्स के पास भी ऑप्शन होता है। अभी फिल्म मेकिंग बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं ना, ऐसा हाँ तो नहीं है कि बिल्कुल थिएटर से उठ के डायरेक्टर बन गए। डेफिनेटली ऐसे ही है। 2017 में अगर आप ये फिल्म बनाने की सोच रहे थे, आपको लगता था कि ये फिल्म हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, सकते थे हाँ। तो आप इसको 2023 फेंक देते। हाँ अब कर सकते अब हैं। 2017 की अगर आप बात करूं, फॉर एग्जांपल 2017 में ये फिल्म आई, 2017 में एक और फिल्म आई मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट। आप उसके वीएफएक्स देखो, इसके वीएफएक्स देखो। हालांकि रिलीज वो बाद में हुई, मौला जट द लेजेंड ऑफ मौला जट वो रिलीज काफी टाइम बाद हुई, उसकी प्रोडक्शन के काफी टाइम बाद, बट प्रोडक्शन लेवल भी तो देखो ना। बेसिकली प्रोडक्शन तो दोनों के एक ही सेम ईयर में हुई ना। बिलाल लशारी बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं भाई। ये पूरी एक टीम वर्क होता है, डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, खास करके आपके अपने प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, एक हमारे पास बिलाल लशारी और दूसरा हमारे पास इस डायरेक्टर, जो फिल्म के डायरेक्टर है, वो बिल्कुल एक यार ये जो डायरेक्टर थे, कितनी फिल्म्स की इन्होंने डायरेक्ट। इन्हें भाई इन्होंने सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, उसके बाद इनको डायरेक्टली पाकिस्तान की फर्स्ट साइफर फिल्म दे दी गई डेब्यू के लिए। ये जबरदस्ती फंसाया है, जबरदस्ती फंसाया गया। इससे मेरे ख्याल से बन नहीं रही होगी। इन लोगों ने बोला कोई प्रोजेक्ट देते इसका करियर तबाह करते ये फार्म भाई तो नहीं थे कहीं। तो यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, उसको ये फिल्म छोड़ देनी चाहिए थी। अगर एक्सपीरियंस नहीं था तो बिल्कुल ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए थी। तो ग्लास वर्कर की हम बात कर रहे थे, ग्लास वर्कर तो यार वाकई उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसका बिजनेस देख के पता चल रहा है कि उसमें मेहनत हुई हुई है। नो डाउट। एक 25 मिलियन कमा चुकी है वो, 25 मिलियन तो कमा ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग है, तो हो सकता है इससे ज्यादा क्रॉस कर चुकी हो, डेफिनेटली कर चुकी होगी। हाँ, अब तो क्या फ्यूचर लग रहा है अभी, इस तरह के और अटेम्प्ट्स होंगे पाकिस्तान के अंदर? यार अटेम्प्ट होने चाहिए, आपको गिव अप तो नहीं करना ना। ये तो आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि यार हम लोग ये कर ही नहीं सकते। एक वक्त था ना कि हम लोग ये पाकिस्तान और इंडिया के बराबर थे। पाकिस्तान और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधा मिला के चल रही थी, तो वो भी तो दौर था ना। इंडिया ने अपने आप को जो है वो रिवाइव किया, अपने आप को पूरा एक पॉलिश किया, तो हम लोग भी कर सकते हैं। यार देखो, जहाँ तक एक्टर्स की बात है, एक्टर्स का एक ये भी जो मसला है ना कि यहाँ पे डेडिकेट कर दिया था अपने आप को एक्टर्स ने कि हम लोग एज अ एक्टर फिल्म में काम करेंगे, ड्रामों में नहीं काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि जब ये एक्टर्स फिल्म्स की तरफ गए तो इन लोगों ने काम करना ड्रामा में छोड़ो, तो ये गैप बना। इसकी वजह से नया चेहरा है, सही है, उन लोगों ने आके एक्ट किया, अपने आप को परफॉर्म किया। ये कल्चर बन गया था क्रिकेट की तरह बेसिकली, कि यार डोमेस्टिक में अगर तुम परफॉर्म करोगे तो इंटरनेशनल खेलने को मिलेगा, फिल्म्स मिलेंगी तुम्हें अगर तुम ड्रामे अच्छे करोगे। ये भी एक अच्छा फैक्टर था कि इनको गैप मिला, सही है। उसके बाद जब फहद मुस्तफा दोबारा जो आया है ना ड्रामे के अंदर, बहुत बड़ा रीजन है कि अच्छा राइटर था उस ड्रामे का। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा राइटर था। आप अच्छा राइटर्स ड्रामा के लिए जो ढूंढ सकते हो, तो आप वही अच्छा राइटर कम से कम फिल्म के लिए भी तो यूज कर सकते हो ना। क्यों नहीं कर सकते आप? आपके पास या डायरेक्टर या राइटर्स की कमी? हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे अच्छे फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर पढ़ाई जाती है फिल्म मेकिंग का, तो वहाँ पर भी जो यंग जनरेशन है, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी आप चांस दे सकते हो। जरूरी थोड़ी है आप किसी स्पेसिफिक एक ही राइटर को पकड़ लो। एक्टर्स के पास चॉइस होती है स्क्रिप्ट कि वो रिजेक्ट करे या ना करे। फहद मुस्तफा की एग्जांपल ले लो, 8 साल बाद उस बंदे ने कमबैक किया, सही, एक बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन की तरफ आया। वजह थी ना, कोई एक वजह थी ना, कंटेंट ना। तो अब जाहिर बात है वो एक इतना बड़ा नाम, उसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उसके अपने अंडर में प्रोडक्शन हाउस है तो भाई बिल्कुल, बल्कि कितने सारे ड्रामे बनाता है वो तो किसी से भी करवा लेता है सब चीजें। एग्जैक्टली, कोई भी कर सकता है। वो क्यों आया? कंटेंट की वजह से। मतलब इतनी तो समझ है ना कि भाई कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा कंटेंट अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, हुमायूं सईद को देख लो आप, मेरे पास तुम किस वजह से आया? कंटेंट की वजह से आया ना। और जो उसने एक चीज सेट की, जो ट्रेंड उसने सेट किया सिनेमा के अंदर रिलीज करने का ड्रामा, वो ट्रेंड लाया है वही लास्ट एपिसोड उसने प्रीव्यू अपना करवाया सिनेमा में। बिल्कुल, तो ये मतलब बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोगों में कंटेंट की समझ है। हाँ, इंडस्ट्री के लोगों को बिल्कुल पता है, बिल्कुल खास करके एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स में पता है कि कंटेंट क्या है। उम्रो यार जो भी आई है फिल्म, उसके वीएफएक्स, स्टोरी मैंने सुना बहुत अच्छी, मैंने देखी नहीं है, वो देखनी है मुझे। एग्जैक्ट मैंने भी नहीं देखी। हाँ, लेकिन उसके भी ट्रेलर से पता चल रहा है, सही है, स्टार कास्ट है उसमें भी, सिंसेरिटी दिख रही है ना। जब सिंसेरिटी है तो दिख रही है ना। ग्लास वर्कर की बात करी, उम्रो यार की बात की, सिंसेरिटी मौलजट थी, सिंसेरिटी थी तो वो फिल्म हिट रही ना। ग्लास वर्कर हिट रही, द लेजेंड ऑफ मौलजट हिट रही, उम्रो यार भी हिट होगी डेफिनेटली। बट प्रोजेक्ट गाजी क्यों हिट नहीं हुई? उसकी वजह क्या थी? सिंसियरिटी नहीं थी। हाँ बिल्कुल यार, अगर देखो वीएफएक्स की भी अगर बात करो ना, तो पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं है प्रोडक्शन की, तो ये यहाँ पे एड्स ही बनते हैं। यूफोन के एड्स तुमने देखे हैं? बिल्कुल, कितने बेहतरीन एड्स होते हैं, कितने सारी बेवरेजेस हैं उनके एड्स बनते हैं, आप उनके एड्स देखो।
मैं अगर नाम लूँ कोक, 7 अप, तो इनकी कितने कितने इनके एड्स होते हैं, आप बिल्कुल उनकी प्रोडक्शन वैल्यूज देख सकते हैं। स्प्राइट के आप कमर्शियल्स देखें, वो भले टीवीसी हो या डीवीसी हो, आप उनकी वो देखें प्रोडक्शन वैल्यूज क्या किस हिसाब से होती हैं, तो वो भी पाकिस्तान में ही बन रही है ना भाई। तो सेम चीज़ फिल्म से भी अप्लाई हो सकती है, जो स्टोरी ड्रामा के लिए लिखी जा रही है वो फिल्म से भी अप्लाई हो सकती है अगर चाहे तो। और खास करके जो न्यू टैलेंट है उनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि न्यू फेस को भी कास्ट कर सकते हो। जरूरी तो नहीं है अगर क्या जेपी ने 2 के अंदर अपना हुमायूं सईद है तो उसके साथ फहद मुस्तफा ही हो, आप एक न्यू फेस को भी कास्ट कर सकते थे जिसको रिकग्निशन मिलती कि हाँ यार, और उस वक्त उसका टैलेंट भी निकल के आया था कि हाँ यार ये कितना पानी में। बिल्कुल ठीक है। अगर आप फिल्म कल्चर को आम कर रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है और प्रोड्यूसर्स को भी आना पड़ेगा, लोगों को पैसा लगाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ मुझे ये लगता है कि सिनेमास की क्वांटिटी पे भी काम करना पड़ेगा। हमारे पास सिनेमास इतने हैं नहीं, तो अब जब हमारे पास सिनेमास गिने चुने जो होंगे, हैं वो भी उसमें बिल्कुल, से भी आधे से ज्यादा अंडर तो कंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। मेंटेनेंस है। देखो, इसका दूसरा तरीकेकार ये भी हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स को एंगेज करो, मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट्स, फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको एंगेज करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डायरेक्ट चांस दे दो, आप किसी को राइटर बना दो या डायरेक्टर बना दो, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि जब आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस चला, तो आप इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स करवा लो, बिल्कुल फिल्म ऐसे ही है। फेस्टिवल्स करा लो, उनमें से आपको 2-3 डायरेक्टर राइटर्स आप पिक करो जो कि बेस्ट है, फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट करो, हाँ उनके ऊपर बिल्कुल ऐसे काम ही है। करो। ऐसे ही आप सिर्फ डायरेक्टर राइटर्स नहीं, आप उसके अलावा टॉप एक्टर्स उठाओ, टॉप डायरेक्टर्स बिल्कुल। उठाओ, टॉप कंटेंट राइटर उठाओ, हम्म। उनमें से आप उनको चांस दे सकते हो कि यार ये चीजें हैं इस तरीके से करने हैं। तो तरीकेकार निकल सकता है अगर चाहे तो। हाँ बिल्कुल। तरीकेकार बहुत सारे हैं, जैसे हमने से 2-3 की बात करी ना अभी, हम्म। तो तरीकेकार 1000 निकल सकते हैं अगर हम चाहें तो। और एक्सेप्टेंस भी रखनी चाहिए यार। हाँ जो definitely। इंडस्ट्री के अंदर जो पुराने लोग बैठे हुए हैं ना, उनके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर नया टैलेंट आ रहा है ना, कोई नया चेहरा आ रहा है तो तो उसको हाँ, कम से उसको कम एक्सेप्ट एक्सेप्ट करें, करें। सही अप्रिशिएट करें। हाँ यार, नो डाउट ये बिल्कुल एक सही तरीका है कि अगर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन करवाए जाए, जैसे आर्ट्स काउंसिल में अक्सर होते रहते हैं, तो वहाँ पर इत्तेफाक होता है एक बार जाने का। वहाँ पे मैंने सिर्फ चंद फिल्म देखी थी, 10 से 12 फिल्म देखी होंगी यार। वो किस तरीके की जबरदस्त उस फिल्म को बनाया गया था उन स्टूडेंट्स की तरफ से, जो यार क्या वाकई थे। स्टूडेंट्स काम बहुत खतरनाक कर रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ एक छोटे लेवल पे एक फिल्म फेस्टिवल था, बट उसमें जो स्टूडेंट्स का काम था ना, वो किस लेवल का, नो डाउट मुझे देख के वाकई अच्छा लगा कि यार। बिल्कुल, आप यूनिवर्सिटी के पेजेस पे भी चले जाओ ना, मीडिया स्टूडेंट्स का काम बिल्कुल। बहुत खतरनाक है। अब आप इससे अंदाजा लगा लो, वो एक छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइज किया हुआ फंक्शन था या फिल्म फेस्टिवल था। आप अगर ये हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है, इसको अगर हम बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करें, इसकी प्रॉपर्ली इसको मार्केट हाँ, किया जाए, उसके बाद फिर उनको पिक करके उनको ट्रेन करें, उनके Definitely। ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम बिल्कुल। भी पैसे भी उनको इन्वेस्ट किया जाए ना उनके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि हमें और किसी इंडस्ट्री की तरफ जाने की जरूरत है। यहाँ बहुत हमारे पास टैलेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंट है। हाँ तो बिल्कुल। फिर अगर हम ये सब चीजें करें तो मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया जैसी जो हमारी इंडस्ट्री है उसको कम से कम बीट अगर ना भी करें तो उसके लेवल लेवल पे पहुंच सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते अगर उसको बीट ना भी करें तो कम से कम बिल्कुल उसके आ लेवल पे पहुंच सकते हैं जो हम लोग एक वक्त पे हुआ करते थे। तो ये सिर्फ उसे कोशिश करने की जरूरत है, बाकी तो इंशाल्लाह सब चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। अब इसको यहीं पर रैप अप करते हैं, सही है। बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी एक अच्छे से नए टॉपिक के टॉपिक्स को साथ लेकर ठीक मिलते है, हैं। ओके।